विवियन की वाइफ नूरन अली ने एक फटकार क्या लगाई, विवियन का पूरा गेम ही बदल गया यार। ईशा और अविनाश दोनों को एक साथ लताड़ा, और यहां पर मुझे ईशा के ऊपर थोड़ी सी एक हैरानी ये हुई कि एक झटके में उन्होंने अविनाश का साथ छोड़ दिया और एक झटके में कहा कि नहीं भैया आप गलत हो और आप जबरदस्ती का ना डिफेंड करें। मतलब देखो, जब आप अविनाश चिल्लाए थे तब तो ईशा बड़ी कूद के साथ आई थी अविनाश के कि नहीं नहीं तुमने सही किया, हमसे डिस्कस नहीं किया, ये वो कंटेस्टेंट है, बहुत कायदे से चिल्ला रही थी। लेकिन अब उन्हें जब नजर आया ना कि भाभी जी ने काफी ज्यादा लताड़ा अविनाश मिश्रा को, और प्लान तो, जबकि देखो ईशा कितनी चालाक लोमड़ी भाई, मैं कसम से कहता हूँ ईशा सबसे ज्यादा चालाक कंटेस्टेंट है इस घर की, जिसे एक्चुअल प्लेयर कहते हैं। उन्होंने मौका देखा कि देखो मानो या मत मानो लेकिन नंबर वन पे विवियन चलता है, ऊपर से लाडला भी है, तो कहीं ना कहीं वोट्स, फैन फॉलोइंग हर चीज में भारी है, तो चलिए इसका साथ पकड़ते हैं। अभी इन दोनों में लड़ाई हो रही है ना, अगर बाहर लड़ाई होती तो हम साथ देते खुलकर, लेकिन अभी तो इन दोनों में तो फिर विवियन ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है। और कहा कि विवियन सही भी नजर आ रहा है, ऊपर से उनकी वाइफ ने इतना लंबा चौड़ा एक तरीके से फेम हासिल कर लिया झटके देकर, तो दोस्त गेम बदलना चाहिए। अब अविनाश मिश्रा कई दिन से बात करने की कोशिश में थे, विवियन डिसाना ने बिठाया और कहा कि बेटा देखो चीजें तो बहुत सारी बोली गई थी, लेकिन मैंने आधी से ज्यादा चीजें दबा ली, उन पर जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे पीठ पीछे तुम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो। आज कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखो गेम नहीं था, मेरा ये बात था, मेरा वो बात था, मेरा फलाना ढिमकाना। विवियन कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, अब और बुद्धू मत बनाओ ना। आप क्लियरली गेम प्ले कर रहे थे, आपको अच्छे से पता था कि घर के अंदर सिर्फ विवियन और करण की बात हो रही है, और ऐसे में मैं करणवीर मेहरा को तो हटा नहीं सकता, इसलिए विवियन थोड़ा सा इमोशनल है। चलिए विवियन के साथ इमोशनल गेम खेलते हैं और विवियन को यहां से हटा देते हैं। बाकी करण के साथ दोस्ती करेंगे और खेलेंगे फिनाले में एक साथ, यानी कि टॉप 2 के अंदर जाएंगे, दोनों में से एक जो भी जीतेगा वो देखा जाएगा। अब ईशा के बारे में भी आए, ईशा कहीं कि देखो वो सॉरी बोलता है, अरे भाई बात सॉरी की है ही नहीं ना। तुमको क्या लग रहा है जब तुमने मुझे नॉमिनेट किया था मुझे हर्ट नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था मुझे हर्ट, लेकिन चलिए आपने वो छोड़ दिया। अब आपने यहां पे क्या लगाया कि दोस्त जीतने की क्वालिटी नहीं है, आपको नहीं लगता कि विवियन डिसाना विनर बन सकता है? विवियन को अगेन ये वाली बात भी बुरी लगी। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, काम्या पंजाबी भले से चिल्ला रही हो विवियन के ऊपर कि विवियन कुछ नहीं कर रहा, विवियन ठुस है। जब से नूरन अली टीवी पर आई थी वहां से 50% एक्टिव हुए थे, और अब जब नूरन अली आई हैं तो 150% एक्टिव हो गए हैं विवियन डिसाना। तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि विवियन पूरी तरीके से गेम में गायब हो गए हैं, बल्कि उन्होंने जिस तरीके से अविनाश को कन्फ्रंट किया, और भैया इस बार तो काफी ज्यादा सीरियस नजर आए हैं। कहा कि दोस्त बुरा तब भी लगा था, लेकिन इस बार तो बुरा और भी ज्यादा लगा है। कहीं ना कहीं चीजें टेंस होने वाली हैं, और मेरे ख्याल से जो ये फाइनल 2 हफ्ते हैं उसमें विवियन डिसाना, एक होता है ना कि जब आप बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के पास हो तब आपको नाइट्रोज छोड़ने होते हैं। मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में देखा, मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में ये चीज देखी, तो दोस्त विवियन डिसाना मेरे ख्याल से एक फ्यूल जो नाइट्रोज है उनकी नूरन अली बन के आई हैं, और अब विवियन की गाड़ी में नाइट्रोज चलने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि अविनाश ईशा के साथ इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन हेल्प करेगी विवियन की, या फिर उल्टा बैकफायर होने वाली है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।